Hello everyone, very good morning. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. I hope you all are doing well. So this is the continuation of my previous video, that was the part 1 of section 125, and this is part 2 of section 125 CRPC. उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि वाइफ कौन है फॉर द पर्पस ऑफ 125 CRPC, मतलब वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो वो किस किस तरीके की वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। इस वीडियो में हम कंसर्न है कि हु ऑल आर पेरेंट्स, सेकंड, यस, who all are parents and who are children's. Okay, just a second. Okay, thank you. यस, तो कौन यहाँ पे पेरेंट्स हैं और कौन यहाँ पे चिल्ड्रन हैं, ये हम डिस्कस यहाँ पर करें। ऐसा कुछ अजीब नहीं है कि कौन पेरेंट्स है कौन चिल्ड्रन है, हमें पता ही है कि कौन माँ बाप होते हैं कौन बच्चे होते हैं, बट बहुत रिलेशनशिप्स डाउटफुल भी होते हैं। तो इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है किस किस रिश्ते में मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है और किस किस में नहीं। अगर सबसे पहले हम लोग पेरेंट्स की बात करेंगे तो पेरेंट्स देखिए सीआरपीसी में तो डिफाइन नहीं है हु ऑल आर पेरेंट्स, ना ही आईपीसी में है। तो जब कहीं कुछ डिफाइन नहीं है कि हु ऑल आर मदर एंड फादर, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। ठीक है, जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 20 जो है वो मदर एंड फादर को डिफाइन करता है। And according to section 3 clause 20 of general clause act, father mother are those who are natural and who are adoptive. Adoptive parents मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और नेचुरल मतलब इसमें सेक्शन 3 क्लॉज 20 में दिया हुआ है। तो हमें यहीं से अगर इंटरप्रिटेशन लेते हैं, दैट मीन्स पेरेंट्स में द मदर और फादर हु आर नेचुरल फादर मदर और हु आर एडॉप्टिव फादर और मदर, ये दोनों पेरेंट्स जो हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम और की बात करें तो देखिए, एक तो स्टेप पेरेंट्स होते हैं और एक इलेजिटिमेट पेरेंट्स होते हैं। मतलब इलेजिटिमेट अगर चाइल्ड है तो आप डेफिनेटली इलेजिटिमेट चाइल्ड पेरेंट हो गए। ये दोनों जो है ये जनरल क्लॉज एक्ट में नहीं दिया, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। तो लेट्स पहले मैं फादर के बता देती हूँ सारी सिचुएशन। अगर फादर की बात करी जाए तो अकॉर्डिंगली जनरल क्लॉज एक्ट, नेचुरल फादर यस, adoptive father yes, stepfather no. ओके, और अगर illegitimate चाइल्ड है तो उसके लिए उससे भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए भी नहीं कर सकते। अगर मैं मदर की बात करूं तो मदर में आप ये देखिए, नेचुरल मदर यस, एडॉप्टिव मदर यस, स्टेप मदर। स्टेप मदर वैसे तो जनरल रूल ये है कि नहीं क्लेम कर सकते, बट इफ स्टेप मदर इज चाइल्डलेस विडो, अगर वो चाइल्डलेस विडो है या जो हस्बैंड है इज अनेबल टू मेंटेन, इन दो सिचुएशन में स्टेप मदर जो है वो स्टेप बच्चे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। एंड यस, मदर कैन ऑल्सो क्लेम फ्रॉम इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, अब ये इलेजिटिमेट और स्टेप इन दोनों रिलेशनशिप में अंतर क्या होता है मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, अगर स्टेप की बात करें तो सिचुएशन ऐसी होती है, हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, वाइफ मर गई, शी इज डेड। तो हस्बैंड ने क्या किया, दूसरी शादी करी W1 से, और लेट्स सपोज H एंड W का एक बेटा भी था S। तो W1 और S, इन दोनों का जो रिलेशन हुआ वो क्या हुआ, स्टेप का हुआ। W1 इज स्टेप मदर ऑफ S। तो अकॉर्डिंगली ये अगर, अब ठीक है, शी इज अ स्टेप मदर ऑफ S, जनरल रूल ये कहता है कि W1 S से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, बट इफ H एंड W का कोई चाइल्ड नहीं है, नो चाइल्ड,
ऑफ एच एंड W1, तो और एच मर भी चुका है, ही इज डेड। तो इन दैट केस W1 कौन हुई? चाइल्डलेस विडो, एंड देयर शी कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। ठीक है, या फिर एच नहीं भी मरा है तो ही इज अनेबल टू मेंटेन हर, तो भी वो स्टेप चाइल्ड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मदर एंड फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या पेरेंट्स डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? Is daughter included under section 125 to give or to maintain the parents? ठीक है, तो देखिए वैसे तो देखिए हमारे समाज में ये कहा जाता है बेटियों से कुछ नहीं लिया जाता, लेकिन लॉ ये कहता है, यस लॉ ये कहता है कि डॉटर्स अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। हम ये इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल रहे हैं? हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, देखिए आईपीसी और सीआरपीसी में तो नहीं डिफाइन है, बट यस आईपीसी में अगर हम कहें तो सेक्शन 8 में जेंडर डिफाइन है, एंड फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड विच सेज दैट ही इंक्लूड्स शी। ठीक है, ही इंक्लूड्स शी, तो यहाँ पे जहां जहां ही लिखा है वहां पे शी भी है, तो पेरेंट्स के लिए हम ही शी को इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, तो डेफिनेटली पेरेंट्स कैन आस्क मेंटेनेंस फ्रॉम हर डॉटर। अब डॉटर मैरिड और अनमैरिड दोनों, या फिर खाली मैरिड और खाली अनमैरिड? डेफिनेटली मैरिड एंड अनमैरिड बोथ, मैरिड एंड अनमैरिड बोथ। हाँ, अनमैरिड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट ग्रांट कर सकता है इफ शी हैज अ सफिशिएंट मींस टू मेंटेन हर पेरेंट्स। ठीक है, और अगर वो मैरिड है तो हाँ कोर्ट जरूर कंसिडर करेगी कि इफ शी हैज her own means or her husband has a means to maintain the parents of wife। ठीक है, मीन्स जरूर देख लेगी कोर्ट, और अगर if she is well to do then definitely a married daughter can also maintain her parents। ठीक है, so this is all about the parents, and यानी कि हमने यहाँ point number 1 कर लिया, हमने point number 2 कर लिया। Now the point is who all are children for section 125 CRPC। चिल्ड्रन में देखिए ये तो एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ खास स्टफ नहीं है। अगर आप सेक्शन 125 पढ़ोगे तो उसका पॉइंट बी एंड सी ये दोनों ही चिल्ड्रन के लिए हैं, ये माइनर के लिए है और ये मेजर के लिए। तो पहले माइनर की बात करते हैं। अगर चाइल्ड माइनर है, वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट, आइदर दोनों ही, चाहे ये दोनों मैरिड है या अनमैरिड है, दोनों यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और यहाँ पे अगेन पेरेंट्स इंक्लूड मदर एंड फादर बोथ। ठीक है, बट यस अगर माइनर डॉटर है, माइनर डॉटर मैरिड है, ठीक है, तो यही सेक्शन कहता है प्राइमरली तो जो है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हस्बैंड की होगी टू मेंटेन हर। बट लेट सपोज अगर ये हस्बैंड भी मेंटेन करने के लायक नहीं है, छोटा ही है, लेट सपोज माइनर ही है ये भी, या अगर वो मेंटेन करने लायक नहीं है, तो फिर सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? फादर की बनती है, फिर फादर मेंटेन करता है, लेकिन प्राइमरली इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये तो अपने माइनर वाला पॉइंट हो गया। अगर मैं मेजर चाइल्ड की बात करूं तो यस, मेजर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस, चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। ठीक है, मैरिड और अनमैरिड, पहले अभी मैं बाइफरकेट कर दूंगी इसको, मैरिड और अनमैरिड हो ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो मेजर चाइल्ड है he should be physically disabled। ठीक है, टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, अगर बेटा या बेटी मेजर है, ठीक है, चाहे लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, बट वो फिजिकली डिसेबल्ड हो। लेकिन इस प्रोविजन में मेजर मैरिड डॉटर इज नॉट इंक्लूडेड।
मेजर मैरिड डॉटर की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसके हस्बैंड के ऊपर है, या फिर माँ बाप नहीं मेंटेन करते। ठीक है, तो जो हमारा क्लॉज सी है, क्लॉज सी में ये जो अपनी ये जो दी हुई है, ये नहीं इंक्लूडेड है। मेजर मैरिड डॉटर, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो चाहे वो फिजिकली एबल हो, आइदर वेज उसका हस्बैंड ही उसको मेंटेन करेगा। So this is it for the today's video. I mean today's topic. ठीक है, I'm ending this video. और मेरा पहला जो पार्ट था आप वो देख लीजिए, उसमें मैंने वाइफ एक्सप्लेन किया है, काफी इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया, नहीं देखा तो यू कैन गो थ्रू इट विद इट। काफी कॉन्सेप्चुअली मैंने दोनों ही वीडियोस में समझा दिया है कि who all people can claim maintenance under section 125. There are so many things more to study about this topic, but in this video I'm limiting to this much only. Okay, I hope you like the content of my video. If you like it, then please definitely hit the like button and subscribe my channel. And take care. Bye bye. See you. We'll meet you in my next video.